So hello everyone and welcome back to the new video of this channel. So from this video we are starting a new series where we will discuss all the problems of Striver's SD sheet. You can see here 191 problems are there. So we will discuss all the problems one by one. So first topic that we will cover in this video is graph. You can see 12 are the basic problems and 6 problems are advanced problems in this sheet. So first problem that we will take is BFS problem. So now let's open the BFS problem. So BFS problem is basically मेरे को पहले समझना पड़ेगा BFS है क्या. So BFS is the traversal technique. The full form of BFS is breadth first search. It's a traversal technique to traverse a graph. So इसको कैसे यूज करते हैं. You can see this Geeks tutorial. इन्होंने बता रखा है कि कैसे इसको यूज करना है. ठीक है, मैं अपने नोट्स ओपन करता हूँ. ठीक है, सो ये मेरे पास एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल में मेरे को पता है कि यार अगर मेरे पास ये ग्राफ दिया हुआ है तो मेरे को फर्स्ट ट्रेवर्स कैसे करना है. ब्रेथ फर्स्ट सर्च है तो ये इस तरीके से जाएगा. लाइक फर्स्ट वी विल प्रिंट 0, देन वी विल प्रिंट 4 1, देन 3 2. सो आंसर विल बी 0, देन 1 2, देन 3 4. ये भी हो सकता है. ठीक है, देन ये वाले एग्जाम्पल में 0, देन 2 3, देन 4 1, देन 0 2 3 एंड 4 1. दिस विल बी द आंसर फॉर दिस ग्राफ. सो इसको ट्रेवर्स करना कैसे है, और इसको चलो मान लो ट्रेवर्स कर लिया, और उसको अप्रोच क्या है, व्हाट इज द अप्रोच टू टैकल दिस प्रॉब्लम. सो BFS is basically we know breadth first search. It's a traversal technique. We use a DFS also to traverse the graph. So मैंने बोला कि यार ग्राफ में मेरे को विजिटेड की जरूरत पड़ती है. हर एक नोड को हम ट्रैक रखेंगे कि ये नोड विजिटेड है या नहीं, बिकॉज साइकिल कैन बी देयर. सो मेरे को एक ट्रैक रखना पड़ेगा कि ये नोड विजिटेड है या नहीं. सो फॉर दैट वी विल यूज अ विजिटेड एरे एंड एडजेसेंसी लिस्ट. आई थिंक वी ऑल नो अबाउट एडजेसेंसी लिस्ट. एडजेसेंसी लिस्ट कैसे होती है, ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है. सो द एडजेसेंसी लिस्ट इज बेसिकली द कनेक्टिंग नोड्स. सो जीरो से कौन सी नोड कनेक्ट हो रही है, 3. तो जीरो की एडजेसेंसी लिस्ट में कौन सी नोड आएगी, 3. देन 3 से कौन कौन सी नोड कनेक्ट हो रही है, 0 एंड 1, 0 एंड 1, 0 एंड 1. देन 1 से कौन कौन सी नोड कनेक्ट हो रही है, 2 4 एंड 3. तो 2 4 एंड 3. तो इस तरीके से एडजेसेंसी लिस्ट बनती है एंड एक डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है विच इज क्यू. आई टेल यू इन वाइल. जब मैं कोड करूंगा तो मैं बताऊंगा वाई वी आर यूजिंग द क्यू हेयर. सो बेसिकली हम करते क्या है इसमें, फर्स्ट वी क्या करते हैं कि हम एक नोड से स्टार्ट करते हैं. मान लो जीरो से स्टार्ट किया, जीरो को मैंने क्यू में पुश कर दिया, जीरो क्यू में पुश कर दिया. अब मैं क्यू में से उस एलिमेंट को निकालूंगा, जीरो में को निकाल लिया और चेक करूंगा कि जीरो के करस्पॉन्डिंग क्या पड़ा हुआ है एडजेसेंसी लिस्ट में, 3 पड़ा हुआ है. सो फिर मैं 3 को चेक करूंगा कि यार 3 विजिटेड है या नहीं है. इसी तरीके से 0 को मैंने इनिशियली ट्रू मार्क कर दिया था, अब मैं 3 को ट्रू मार्क करके फिर चेक करूंगा कि यार 3 को इसमें क्यू में डाल दिया. अब मैं 3 को निकालूंगा वापस से, फिर मैं 3 के करस्पॉन्डिंग और कौन से एलिमेंट पड़े हुए हैं, 0 एंड 1 पड़ा हुआ है. तो मैं देखूंगा कि 0 तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो मैं 1 के लिए चेक करूंगा कि यार 1 इनिशियली फॉल्स था. अब मैं 1 को ट्रू करके उसके एडजेसेंसी एलिमेंट्स पर जाऊंगा, 2 एंड 4. इसी तरीके से मैं करता जाऊंगा. सो नाउ यू कैन सी this tutorial also. Here what we are doing is basically you can see this is the graph that we have given 0 1 2 3 4. और ये विजिटेड एरे दे रखा है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर दे रखा है. ठीक है, फर्स्टली वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. सो जीरो को इसमें पुश कर देंगे. इसमें विजिटेड ऐसे कर रखा है कि यार जीरो विजिट कर दिया, जो भी नोड मैं इसमें डालूंगा वो विजिट हो चुकी है. ठीक है, मैंने जीरो डाल दिया इसमें और क्यू में पुश कर दिया. अब मैं क्यू में से एलिमेंट को निकालूंगा. क्यू में से मैंने एलिमेंट निकाल लिया, जीरो निकाल लिया. अब मैं जीरो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखूंगा कौन कौन से, 1 एंड 2 है. तो मैं जीरो को निकालूंगा, 1 एंड 2 को मैं पुश करूंगा. अब मैं अगेन 1 एंड 2 को विजिट भी मार्क कर दूंगा क्योंकि 1 एंड 2 का यूज कर चुका हूँ मैं. ठीक है, साथ ही साथ मेरा एक आंसर वेक्टर भी चलेगा, वो मैं बताऊंगा कैसे चलेगा. ठीक है, अब मैं क्यू में से अगेन एक एलिमेंट निकालूंगा, 1 निकाल लिया. 1 के करस्पॉन्डिंग कौन कौन से एलिमेंट है, 0 एंड 3. बट जीरो तो ऑलरेडी विजिट है, तो 3 को मैं ले सकता हूँ. तो 3 को मैंने क्या किया कि 1 को हटा दिया और 3 को मैंने क्यू में डाल दिया. ठीक है, और 3 को विजिट भी मार्क कर दिया. देन अगेन मैं क्यू में से एलिमेंट निकालूंगा विच इज टॉप एलिमेंट, विच इज 2. सो 2 के करस्पॉन्डिंग देखूंगा कौन कौन से एलिमेंट है, 0 है और 4 है. 0 तो पर ऑलरेडी विजिट है तो मैं 0 को नहीं छोड़ूंगा, 4 को देखूंगा. तो मैं 2 को हटा दूंगा, अब मैं 4 डाल दूंगा क्यू में, 4 डाल दिया और विजिट भी मार्क कर दिया. ठीक है, इसी तरीके से यू कैन सी कि यार ऑल एलिमेंट्स आर विजिटेड हेयर. 3 को निकाला, 3 को चेक किया कि 1 और 4 दोनों विजिटेड हैं, तो फिर छोड़ दो. ठीक है,
फिर 4 को देखा कि 4 के जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2 एंड 3 है वो भी विजिटेड है, तो 4 को भी छोड़ दो, और फाइनली मैं अपने आंसर को रिटर्न करा दूंगा. सो नाउ लेट्स डायरेक्टली गो ऑन द कोडिंग पार्ट. सो while doing a code, I'll tell you what we are doing. So firstly we need a vector int visited array चाहिए, और इनिशियली मैंने उन सबको विजिटेड के अंदर जो भी पड़ा हुआ है उसको मैंने सारे एलिमेंट्स को जीरो मार्क कर दिया, ठीक है. और एक क्यू भी चाहिए. सो मैं एक क्यू भी बना लेता हूँ. क्यू बना लिया, ठीक है, मैंने क्यू भी बना लिया, और एक मेरे को आंसर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर आफ्टर डूइंग ऑल द ट्रेवर्सल मेरे को प्रिंट भी करना पड़ेगा. 0 1 2 3 4, तो इसको भी प्रिंट कर दिया. अब मेरे को पता है कि यार एक एडजेसेंसी लिस्ट की भी जरूरत पड़ती है, बट एडजेसेंसी लिस्ट मेरे को केवन है, ठीक है. तो इसको भी, ये वाला पार्ट भी मेरा हो चुका है. अब मेरे को चेक करना है कि यार लाइक ठीक है, कौन सी नोड से स्टार्ट करूं मैं. अब स्टार्टिंग नोड यू कैन सी हियर, जीरोथ वर्टेक्स इज द स्टार्टिंग नोड, सो इंट स्टार्ट इक्वल टू जीरो, ठीक है. जीरो मैंने नोड से अपन ने स्टार्ट कर दिया. अब मैं क्या करूंगा कि एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा बी एफ एस. इस फंक्शन के अंदर मैं पास कर दूंगा, बी पास कर दिया, वर्टेक्सेस एडजेसेंसी लिस्ट पास कर दिया मैंने, विजिटेड पास कर दिया मैंने, क्यू भी पास कर दिया, और स्टार्ट नोड भी पास कर दिया, ठीक है. आफ्टर डूइंग दिस आई विल रिटर्न आंसर. सो आंसर भी पास कर दो इसमें, ठीक है. आंसर भी मैंने पास कर दिया. नाउ लेट्स राइट द फंक्शन फॉर बी एफ एस. सो void बी एफ एस, ठीक है. बी एफ एस में मैंने क्या क्या पास कर रखा है, ये पास कर रखा है, तो इसको डायरेक्ट कॉपी करके लिख देते हैं, ठीक है. देन मैंने क्या पास कर रखा है, विजिटेड पास कर रखा है, तो वेक्टर इंट विजिटेड, ठीक है. देन मैंने क्यू भी पास कर रखा है, तो क्यू भी पास कर देते हैं, इंट क्यू. मैं बाई रेफरेंस पास कर रहा हूँ जिससे कॉपी ना बने किसी की, ठीक है. एक स्टार्ट भी पास कर देते हैं, ठीक है, और एक आंसर भी है अपने पास, तो इसको भी बाई रेफरेंस पास कर देंगे, आंसर, ठीक है. मैंने सबको पास कर दिया है. अब मैं चेक करूंगा कि मेरे को सबसे पहले करना क्या है. हम क्या करते थे, पहले एक नोड उठाते थे और उसको क्यू में डालते थे और विजिटेड मार्क कर देते थे. तो विजिटेड ऑफ स्टार्ट, स्टार्ट नोड कौन सी है, जीरो वर्टेक्स है, तो उसको इक्वल टू 1 कर देते हैं, मतलब ये नोड विजिट हो चुकी है, और उसको क्यू डॉट पुश भी कर देते हैं, ठीक है. उस स्टार्ट नोड को पुश भी कर दिया. नाउ व्हाट वी विल डू इज आई विल अप्लाई अ लूप जब तक कि वाइल क्यू नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी, जब तक कि क्यू एम्प्टी नहीं होती है तब तक के लिए ये लूप यूज करूंगा. और मैं एक फ्रंट एलिमेंट निकालूंगा क्यू में से, क्यू डॉट फ्रंट, ठीक है. मैंने एक फ्रंट एलिमेंट निकाल लिया क्यू में से, और उस एलिमेंट को पॉप भी कर दूंगा. अब मैंने जीरो डाला था पहले, तो जीरो को निकाल लिया और पॉप कर दिया, और उसको आंसर में भी डाल देता हूँ, तो आंसर डॉट पुश बैक ऑफ फ्रंट. सो द फ्रंट नोड को मैंने आंसर में भी डाल दिया. नाउ व्हाट वी विल डू, अब मेरे पास जीरो तो निकाल लिया, जीरो को आंसर में भी डाल दिया. अब जीरो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पे मेरे को जाना है. जैसे यहाँ पे जीरो से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन से थे, 1 2 3 ऐसे, तो उन पे भी जाना है. तो मेरे को एडजेसेंसी लिस्ट गिवन है, तो मैं क्या करूँगा कि उसके उस नोड की एडजेसेंसी लिस्ट को निकालूंगा. सो फॉर ऑटो, मान लो नेबर बोल देता हूँ, नेबर बिलोंग्स टू एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ फ्रंट, ठीक है. फ्रंट की उसके एडजेसेंसी नोड पे गया, और फिर मैंने क्या किया, नोड पे गया. अब मैं चेक करूंगा कि वो नोड विजिटेड है या नहीं. अगर नोड विजिटेड नहीं होती, इफ नॉट विजिटेड ऑफ दैट नेबर, अगर वो नेबर विजिटेड नहीं है, तो उसको मैं क्या करूंगा कि उसको सबसे पहले मैं विजिटेड मार्क करूंगा और क्यू में पुश कर दूंगा. सो विजिटेड ऑफ फ्रंट, सॉरी नेबर, इट शुड बी नेबर इक्वल्स टू 1, एंड उसको क्यू में पुश करूंगा, तो क्यू डॉट पुश ऑफ नेबर, ठीक है. इतना काम मेरे को करना था. एंड नाउ एक बार रन करके देख लेते हैं क्या कुछ अगर मिस्टेक हो उसमें. सो इंट फ्रंट इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, और इंट, सो द व्हाट इज द प्रॉब्लम, इंट फ्रंट इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट. अच्छा, हाँ, you can see here the answers are perfect. So now let's submit this and see.
if this will work or not. You can see all test cases are passed. So this was a simple solution. What we are doing is we are firstly making a visited array and queue data structure. Then adjacency list तो मेरे को गिवन है ही है, एक नोड से स्टार्ट करना है विच इज जीरोथ वर्टेक्स, तो जीरोथ वर्टेक्स से स्टार्ट कर लिया और फर्स्टली जीरोथ वर्टेक्स वाले को मैंने विजिटर मार्क कर दिया और क्यू में पुश कर दिया, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ कि एक लूप अप्लाई कर रहा हूँ जब तक के लिए मेरा क्यू एम्प्टी ना हो। इनिशियली जीरो था तो जीरो को मैंने क्यू में से निकाला और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पे गया, जीरो को क्यू में से निकाल लिया, फ्रंट इक्वल टू जीरो, पॉप भी कर दिया क्यू में से और आंसर में ऐड कर दिया, आंसर जो मेरे को रिटर्न करना था वो उसमें ऐड कर दिया मैंने जीरो को। अब मैं एक अप्लाई कर रहा हूँ नेबर के लिए कि जीरो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 है, हेयर यू कैन सी दिस एग्जांपल। सो एक लूप यूज किया और मैं चेक किया कि यार नेबर जो विजिटेड है या नहीं है, अगर विजिटेड नहीं है तो उनको विजिटेड मार्क कर देते हैं और क्यू में पुश कर देते हैं, बस इतना सा काम था और कुछ नहीं था, ठीक है। So this was the complete solution of BFS of graph. In next video, we will take another problem, which will be basically, I think, DFS problem. Okay. So तब तक के लिए